भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22 से 35 संकेत। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मोह और करुणा प्रबल हो जाती है तो हमारा विवेक धुंधला पड़ सकता है। अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है कि केवल सफलता और सत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि रिश्तों और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। श्लोक का गहरा अर्थ और इसका आधुनिक अर्थ जानने के लिए अंत तक बने रहे। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच किन्नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यल पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हिंदी अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें इस राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग की इच्छा रखते थे, वे ही अपने प्राण और धन त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये मेरे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने को तैयार हों। यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें मारना उचित नहीं समझता। फिर इस पृथ्वी के राज्य से क्या लाभ? हे जनार्दन, कौरवों का वध कर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? अर्थ विस्तार। इन श्लोकों में अर्जुन युद्ध करने की इच्छा खो चुके हैं। वे सोचते हैं कि जिन प्रियजनों के लिए वे यह युद्ध लड़ रहे थे, यदि वे ही इस संघर्ष में मारे जाएंगे तो उस विजय और राज्य का क्या मूल्य रहेगा? अर्जुन अपने कर्तव्य और मोह के बीच फंस गए हैं। वे यह तर्क देते हैं कि यदि तीनों लोकों का भी राज्य मिले तब भी वे अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहेंगे। आधुनिक संदर्भ। जीवन में कई बार सफलता और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। यह श्लोक सिखाता है कि निर्णय केवल भौतिक लाभ पर नहीं, बल्कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। कठिन समय में सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है, जैसा कि अर्जुन को श्री कृष्ण देने वाले हैं। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।